क्लास 7 चैप्टर 7 बाघ के नाखून। प्रस्तुत पाठ एक एकांकी है जिसके माध्यम से बताया गया है कि हमें अपने शत्रु से घबराना नहीं चाहिए बल्कि उसका डटकर सामना करना चाहिए। पात्र परिचय। अफजल खान बीजापुर का सेनापति, मोहम्मद अली बीजापुर का अमीर व्यक्ति, मोहब्बत खान बीजापुर का अमीर व्यक्ति, बड़ी साहिबा बीजापुर की रानी, शिवाजी मराठों का सरदार, नेता पालकर मोरोपंत पिंगले शिवाजी के दो प्रधान सैनिक। बीजापुर के दरबार में एक कमरा, मतलब सीन जो है एक कमरा है। अफजल खान, मोहम्मद खान, मोहब्बत खान एक मेज के सामने बैठकर मदरा पी रहे। अफजल खान, मैं इस तुच्छ डाकू को घोड़े के बिना ही पकड़ लूंगा। अफजल खान ने कहा। मोहम्मद अली बोला, हम तुम्हारी बहादुरी को जानते हैं अफजल खान। फिर मोहम्मद खान बोला, तुम अत्यंत शक्तिशाली मुगलों के खिलाफ लड़े हो, तुम इस छोटे चूहे को कुचल दोगे। अफजल खान, वह एक पहाड़ी चूहा है, मैं उसे अपने जूतों के नीचे मसल दूंगा। मोहम्मद अली, हमने एक विशाल सेना गठित की है, परंतु तुम्हें इस नौ सीखिए शिवाजी के खिलाफ इसकी मुश्किल से जरूरत होगी। देखो भाई, हमने तो वैसे एक सेना भी रखी है, पर तुम्हें जरूरत नहीं पड़ने की। नौ सीखिए शिवाजी के लिए। मोहब्बत खान, ये शिवाजी कौन है? अफजल खान, मैं उसे एक छोटे पिंजरे में बंद कर दूंगा, उसे देखकर सब लोग उसकी मजाक उड़ाएंगे। मोहम्मद अली, आओ उसे बताएं कि बीजापुर के सेनापति एक छोटे से चूहे से नहीं घबराते। अफजल खान बोला, हम इसके बाद उसके विषय में ज्यादा बातें नहीं सुन पाएंगे। मैं 1 या 2 हफ्ते में विजय सेना के साथ वापस आऊंगा। बड़ी साहिबा का प्रवेश। दोनों अमीर अपने अपने स्थान से उठकर बड़ी साहिबा को सलाम करते हैं, कमरे से बाहर चले जाते हैं। बड़ी साहिबा कहती है, अफजल खान, तुम अपनी सफलता के प्रति विश्वस्त लग रहे हो, कि तुम्हें विश्वास लग रहा है कि तुम तो जीत जाओगे। तो अफजल खान बोला, बड़ी साहिबा, मैं इस चूहे को 10 दिन में कुचल दूंगा। बड़ी साहिबा, यह काम इतना भी आसान नहीं है, वह एक चालाक व्यक्ति है। अफजल खान, आज मैं मस्जिद नहीं जाऊंगा। बड़ी साहिबा बोली, क्यों, वहां क्या हुआ? मौलवी ने मुझे अपना आशीर्वाद देने से मना कर दिया। बड़ी साहिबा, क्यों? मैं उनके पास पहुंचा, वे घृणा से पीछे हट गए। उन्होंने चिल्लाकर कहा कि वे आपकी सेना के किसी अधिकारी से नहीं मिलना चाहते। बड़ी साहिबा, यह तो गंभीर बात है भाई, मौलवी साहब क्यों नहीं मिलना चाह रहे? अफजल खान, मैं इस पर यकीन नहीं करूंगा, क्योंकि मौलवी ने हमेशा सच ही बोला। बड़ी साहिबा, शिवाजी का दमन होना ही चाहिए, वह पहले ही बहुत ताकतवर बन गया। तो अफजल खान बोला, फिर मैं दोबारा उसके हाथों से हारने से डरता हूँ। जब भी मैं कहीं जाता हूँ तो मुझे महसूस होता है कि कुछ अजीब परछाइयां मेरा पीछा कर रही हैं। बड़ी साहिबा, तुम पहले ही हार चुके हो, तुम्हारी सेना एक शक्तिशाली सरदार के बिना बेकार है, तुम खुद को इस चूहे से अधिक चालाक सिद्ध करना होगा। अफजल खान बोला, मैं शिवाजी को कैसे हरा सकता हूँ? बड़ी साहिबा, अगर तुम उसकी शक्ति से डरते हो तो तुम उसे चालाकी से पकड़ सकते हो। अफजल खान ने बोला, वही क्या करना पड़ेगा मुझे? बड़ी साहिबा, तुम सेना के साथ उसके पास जाओगे, उसे एक संधि प्रस्ताव पेश करोगे। जब तुम एक बड़ी सेना के साथ उसके पास होंगे तो तुम उसे आसानी से खत्म कर सकते, लेकिन वह इस योजना पर शक कर सकता है। बड़ी साहिबा, एक खुला युद्ध करने से डर जाएगा, उसके खाना बदोश आदमी हमारी शक्तिशाली सेना से कभी युद्ध नहीं करेंगे। खाना बदोश मतलब ऐसे घूमते रहने वाले। अफजल खान, आप सोचती हो कि उसे काबू में किया जा सकता है? बड़ी साहिबा, जब वे तुम्हारी सेना देखेंगे तो उसके आदमी उससे तुम्हारी शर्त मानने की प्रार्थना करेंगे। जब तुम बड़ी सेना लेके जाओगे तो पहले ही डर जाएंगे। अफजल खान, मैं उससे दोस्त के रूप में शांतिपूर्वक मिलूंगा, मैं उसे जमीन व करोड़ देने का प्रस्ताव दूंगा, वह उस प्रस्ताव को मानने के लिए मजबूर हो जाएगा। जब वह अपने अच्छे भाग्य शुरू होने की खुशी में मस्त हो जाएगा, तब मैं गर्दन से पकड़कर उसे पिंजरे में डाल दूंगा। बड़ी साहिबा, तुम्हें हमेशा उसकी चौकसी रखनी पड़ेगी। अफजल खान, मैंने उसके लिए पहले एक पिंजरा बनवा लिया, बीजापुर के निवासी देखेंगे कि यह चूहा कितना कमजोर है जिससे उन्हें डरने की जरूरत की। प्रतापगढ़ के किले में शिवाजी अपने सेनानियों नेताजी पालकर मोरोपंत पिंगले से विचार विमर्श कर रहे थे। शिवाजी बोले, आप लोगों ने अफजल खान द्वारा भेजा शांति प्रस्ताव सुना है? पालकर, वे सम्मान्य प्रस्ताव है, हमें उन्हें स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने भेज दिया शांति प्रस्ताव।
पिंगले बोले, हमारे आदमी खुला युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है। हमारे आदमी छोटे समूह से युद्ध करने व अचानक आक्रमण के लिए प्रयोग किए जाते हैं। उन्हें 1 वर्ष परीक्षण देने के बाद हम बीजापुर की शक्ति का सामना कर सकते हैं। पिंगले, यदि हम सब पराजित हो जाते हैं तो दूसरी सेना को एकत्र करना कठिन होगा। मतलब उनका विचार है कि भाई इसका प्रपोजल मान लो, शांति प्रस्ताव। शिवाजी, तुम सोचते हो कि हमारे आदमी उनसे अधिक शक्तिशाली हैं? तब आओ हम सिखाते हैं कि नैतिक व्यवहार के बिना इन शासकों को हराना कितना आसान है। यदि एक बार हम सफल हो जाते हैं तो हम विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध पूरे देश को एकजुट कर सकते हैं। पिंगले, हम तैयार नहीं है। शिवाजी, तब हमें चालाक बनना होगा। क्या मैं तुम्हें बताऊं कि मैंने क्या निष्कर्ष निकाला है? पिंगले, बताइए श्रीमान। मैंने यह निष्कर्ष निकाला है कि यह संधि एक योजना है। अफजल खान ने पहले ही मेरे लिए एक पिंजरा बना लिया है। वह मुझे इस पिंजरे में कैद करके बीजापुर की जनता को दिखाना चाहता है। वह हमसे मित्रता करके नष्ट करना चाहता है। मतलब ये लोग उनकी चालाकियों को समझ गए, चाल को। पिंगले, किंतु वह घातक संधि है। शिवाजी, वह एक विश्वासघाती व्यक्ति है। पालकर, तब हम संधि को स्वीकार नहीं करेंगे, हमें युद्ध करना। शिवाजी, हमें कल निहत्थे प्रतापगढ़ के किले में मित्र के रूप में मिलना है। मैं अपने कपड़ों के नीचे सुरक्षा कवच पहनकर उससे मिलूंगा। मेरा बगनक मेरे हाथ में तैयार रहेगा। मेरी कमर में विषयुक्त जहर वाली कटार छिपी होगी। देखते हैं कि यह संधि कल किस तरह प्रस्तावित होगी। पिंगले, यह बहुत खतरनाक हो सकती है। शिवाजी, मैंने सपन में प्रणाम देख लिया, मैंने तैयारी कर ली, मुझे सफलता का पूरा विश्वास है। पालकर, हमें योजना अवश्य बनानी चाहिए। शिवाजी, यह कार्य इस प्रकार करेंगे, यदि वह किला है तो तंबू यहाँ होगा। वे एक छड़ी से जमीन पर रेखा खींचते हैं। तुम अपने आदमी को इस पर्वत पर छिपा देना। दृश्य 3। प्रतापगढ़ के किले में एक तंबू, फर्श पर महंगे कालीन बिछे हैं जिन पर रेशमी तकिए रखे हैं। शिवाजी अकेले खड़े हैं। अफजल खान प्रवेश करता है। शिवाजी उसे सम्मान पूर्वक अंदर आने को कहते हैं। अफजल खान, यह क्या है शिवाजी? तुम एक राजकुमार की तरह रहते हो। शिवाजी, मुझे खुशी है तुम्हें मेरा साधारण तंबू पसंद आया। मतलब उसका जो वो देख के राजा की तरह, राजकुमार की तरह, उसने कहा भाई अच्छी बात है कि तुम्हें मेरा तंबू पसंद आया। अफजल खान, एक गरीब आदमी के बेटे को शाही जीवन जीने का कोई हक नहीं है। शिवाजी, किंतु यह मेरा स्थान नहीं है। मैंने इसकी व्यवस्था तुम्हारे सम्मान में की है। हम गरीब मराठा बीजापुर की शक्ति का आदर करते हैं। अफजल खान, अच्छा तुमने सही किया, मैं सम्मान स्वीकार करता हूँ। और वह आगे बैठता है। आओ हम मित्र और भाई हैं। अफजल खान शिवाजी को गले लगाने के लिए अपनी भुजाएं फैलाता। जैसे ही शिवाजी आगे बढ़ते हैं, अफजल खान शिवाजी की गर्दन से पकड़कर उनका गला घोटने की कोशिश करता है। शिवाजी, तुम मेरा गला घोटना चाहते हो? शिवाजी स्वयं को स्वतंत्र कराने के लिए संघर्ष करते हैं। अपने बाएं हाथ से बगमुखो द्वारा अफजल खान का सीना घायल कर देते। तब वे अपने कमर में कटार निकालकर अफजल खान को घोंप देते। अफजल खान, मदद मदद, उसकी हत्या हो जाती है, वह गिर जाता है। दोनों ओर के सैनिक अंदर आते हैं। सैनिकों में लड़ाई होती है, लेकिन अफजल खान के सैनिक संघर्ष करके अफजल खान को उठा लेते हैं और उसे तंबू से बाहर ले आते हैं। शिवाजी अपने आदमियों से कहता है, यह युद्ध करने का समय है। मेरे छुपे साथियों, बाहर आओ और शत्रु पर विजय प्राप्त करो। फिर पालकर आ जाते हैं। पालकर, अफजल खान मर गया, उसके सिपाही डर कर और भ्रम में भाग रहे हैं। शिवाजी, प्रत्येक व्यक्ति सर्वोत्तम प्रयास करे, जीत हमारी होगी। उचित विराम चिन्ह लगाइए। वाक्य प्रयोग।